दोस्तों, जब कोई सांप 1000 साल तक जी ले तो उसमें असीम शक्तियाँ आ जाती हैं। इन्हें ही इच्छाधारी नागिन या नाग के रूप में जाना जाता है। कहते हैं यह भगवान शिव के दूत होते हैं और जो भी शिव भक्त किसी भी परेशानी में हो तो भगवान शिव के यह दूत इच्छाधारी नागिन के रूप में शिव भक्तों की मदद को आते हैं। ऐसी ही एक अनोखी घटना बिहार के बमोरी गांव में देखने को मिली। दोस्तों, इस घटना को सुनने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दें। बमोरी गांव में रहने वाले किशन राम की पत्नी सुमित्रा महादेव की परम भक्त थी। गरीबी की हालात में रहते हुए भी सुमित्रा महादेव शिव को दूध से ही स्नान कराती थी। किशन राम और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों सोन नदी में मछली पकड़ने साथ जाया करते और फिर उन मछलियों को बाजार में बेचते। इस तरह वहां अपना जीवन यापन चला रहे थे। सोन नदी के पास ही एक पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जहां सुमित्रा जब भी अपने पति के साथ जाती तो उस जगह मछली पकड़ने से पहले उस शिवलिंग की पूजा करती। एक बार बमोरी गांव में भयंकर बरसात हुई। नदी नाली सब तूफान में थे। रास्तों में हर जगह पानी भरा हुआ था। करीब एक हफ्ते तक जब लगातार बारिश होती रही तो इस बात ने सुमित्रा और उसके पति किशन राम की चिंता को बढ़ा दिया, क्योंकि उनका गुजारा तो नदी से मछलियों को बेचकर होता था और नदी के तेज बहाव में मछलियां पकड़ना नामुमकिन था। ऊपर से बारिश में मछलियां बेचे तो बेचे कैसे? उधर उनके घर में जो भी राशन बचा था सब खत्म होने के कगार में था। ऐसे में दोनों ने यह निश्चय किया कि ऐसे तेज बारिश में भी वे मछलियां पकड़ने जाएंगे और खुद लोगों के घर जा जाकर मछलियां बेचेंगे। और एक सुबह जब धीमी बारिश पड़ रही थी तो दोनों निकल पड़े मछलियां पकड़ने। वहां सोन नदी के किनारे पेड़ के पास स्थित शिवलिंग पर सबसे पहले दोनों ने पूजा करी, फिर दोनों लग गए मछली पकड़ने। अभी कुछ आधे घंटे ही हुए होंगे और नदी भी अपने उफान में थी। तेज बहाव था। अचानक किशन का पांव एक पत्थर से फिसल जाता है और वह नदी के साथ आगे बहाव में निकल जाता है। सुमित्रा पति को बचाने आगे निकली, परंतु बहाव इतना तेज था कि वह कुछ सेकंड में ही किशन राम नदी में कहीं गुम हो गया। अपने पति को इस तरह डूबता देख सुमित्रा पर जैसे दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। वह रोती रोती नदी के किनारे पर शिवलिंग के पास जा पहुंची, जहां उसके पति और उसने थोड़ी देर पहले ही पूजा करी थी। सुमित्रा शिवलिंग को हाथ जोड़ते हुए बस इतना ही बोल पाई कि हे प्रभु, मुझे मेरे पति लौटा दो, और रोती रोती ही बेहोश हो गई। तभी नदी में एक विशाल सांप निकला। वह सामान्य सांपों के मुकाबले कई गुना बड़ा था। उस अलौकिक सांप ने किशन राम को नदी से बाहर निकाला और नदी के किनारे पर रख दिया। किशन राम इतने विशाल नाग को देखकर हैरान था। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसने अपनी आंखों के सामने उस विशाल नाग को नदी में गायब होते देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह उसके साथ क्या हुआ। तभी पास शिवलिंग के किनारे बेहोश पड़ी अपनी पत्नी सुमित्रा पर उसकी नजर पड़ी और उसे वह बेहोशी में घर लेकर आया और जो भी अलौकिक घटना उसके साथ घटी उसने वह सभी अपनी पत्नी को बताया। सुमित्रा अपने पति को सही सलामत देख खुशी से फूले नहीं समाई और जब उसने अपने पति से उस अलौकिक सांप के बारे में सुना तो वह समझ गई कि भोलेनाथ ने उसके पति के प्राणों की रक्षा करी है और वह अलौकिक सांप महादेव का ही दूत था। तो दोस्तों, महादेव शिव अत्यंत दयालु हैं तथा अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने तुरंत आते हैं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।